राजीव रंजन जी, क्या आपको भी इस नई लिस्ट से कोई आपत्ति है? क्या इन शब्दों को केवल एक सूची जारी कर देना और विपक्ष का ये कहना कि विपक्ष का मुंह बंद किया जा रहा है, सरकार जो है तोल मोल कर बोलने के बहाने के नाम पर अंकुश लगा रही है विपक्ष पर, क्या आपको लगता है? देखिए, असंसदीय वाक्य लंबे समय से कहीं ना कहीं विमर्श का हिस्सा बनते जा रहे थे और उसकी वजह से लोकतंत्र की शर्मिंदगी को भी हम लोगों ने कई बार महसूस किया है। कई बार ऐसे गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल भी किए गए। कई बार लोगों के द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात कही गई और कई बार प्रतिपक्ष पर या प्रतिपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर जो आरोप लगाए गए उससे मर्यादा की लक्ष्मण रेखा जरूर भंग हुई थी। लेकिन ये जो शब्दावली सामने मैं देख रहा हूं, इससे इस पूरी समस्या का समाधान तो दिख ही नहीं रहा है। ये वो शब्द हैं जिनसे आप किसी भी तंत्र पर आप जब प्रहार करते हैं तो उसकी धार का पैनापन अगर कम हो जाए तो फिर आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। संसदीय लोकतंत्र में ये सर्वोच्च पीठ है और यहाँ अगर हम अपनी बातें रखें और ये नए शब्दावली की वजह से, चाहे तकनीकी तौर पर हम ये कहें कि ये एक्सपंज किए जाएंगे, आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कालांतर में जो शब्द एक बार असंसदीय हो जाएंगे तो फिर प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और धीरे धीरे ये कठिनाइयां बढ़ेंगी। मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का भी प्रभावशाली और मुखर होना बेहद आवश्यक है। आरोपों को जिस समय हम रखते हैं और भ्रष्टाचार का मसला है या चरित्रहीनता का मसला है, नैतिक पतन का मसला है, सार्वजनिक जीवन में जिन मूल्यों की स्थापना के लिए लोग राजनीति में आते हैं, अगर वो कहीं से भी उन मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है तो लोग इन शब्दों का प्रयोग किए बगैर अपनी बात तो नहीं रख पाएंगे। और ये मैं जरूर सुधार। लेकिन राजीव जी, ये तो शब्दों का इस्तेमाल पर तो कोई रोक नहीं है। जो ओम बिरला जी ने कहा या जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ उसके बाद फिर प्रक्रिया से गुजरना होगा कि वो एक्सपंज होंगे, कर दिए जाते हैं, आप चाहते हैं ना हो, ये फिर एक लंबी प्रक्रिया है। नहीं, चाहे जैसी भी प्रक्रिया हो, लेकिन प्रथम दृष्टया आपने ये मान लिया कि ये शब्द विमर्श के लायक नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये मान लिया कि ये विमर्श के लायक नहीं है, संवाद में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप कर सकते हैं लेकिन उनको एक्सपंज कर दिया जाएगा। यह भी एक कहीं ना कहीं दंड देने की प्रक्रिया का हिस्सा ही है। अगर आपके शब्द अगर रिकॉर्ड में नहीं आएंगे तो फिर आप जो कुछ भी कहना चाहेंगे वो रिकॉर्ड में उस तरह से नहीं दिखेगा। हमारा ये मानना है कि बहुदलीय लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है। अगर ये एक शब्दावली जिसको आप मानते हैं कि विमर्श के लिए कठिनाइयां पैदा कर रहा है, लोकतंत्र और मर्यादा की दृष्टि से उचित नहीं है, तो आप सभी दलों की राय क्यों नहीं ले लेते हैं? राज्यों में कई मुझे एक बात बताएं सुधांशु जी, जो अभी राजीव जी ने कहा कि सभी दलों की राय ले, क्या हमेशा से राय लेने के साथ साथ ऐसी सूची बनाई जाती रही है या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सूची बना दी गई और दलों की राय नहीं ली गई? देखिए, यह प्रक्रिया 1954 से चल रही है। इसमें कोई सर्वदलीय राय या सहमत की व्यवस्था नहीं है। यहां पर जो आज की स्थिति, पहले क्या था, एक शब्दकोश बनता था, जब उसमें कोई चेंज होता था तब वो प्रकाशित होता था। 2010 के बाद से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है और इस बार भी सिर्फ इतना ही किया है कि विगत एक वर्ष में जो शब्द एक्सपेंज किए गए हैं केवल उनको सूची में ऐड किया है। तो कोई भी सरकार ने अपनी तरफ से निर्णय किया हो तो सर्वदलीय की बात हो। अब जब सभी राज्य विधानसभाओं का निर्णय है तो विधानसभाओं में भिन्न भिन्न लोगों की सरकारें हैं तो यह सर्वदलीय तो अपने आप हो गया। इसमें सभी दलों की अनुमति या सभी दलों का वक्तव्य तो मैं छोटी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। दूसरी बात जो उन्होंने ये कही है कि कोई शब्द यदि नहीं, मैं एक शब्द में कह दूं। देखिए, हर शब्द एक प्रसंग में होगा तब वो हटाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई ये कहे कि अंग्रेजों ने धोखा दिया, तब यहां पर मैं धोखा शब्द तो मुझे नहीं लगता कि अनसंसदीय हो जाएगा। अब कोई ये कहे कि सेना के वक्तव्य के लिए कहे कि यह धोखा है,
तो मुझे लगता है वहां पर वह विचार करने का होगा। तो किसी भी शब्द का अर्थ संदर्भ में ही, यानी इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही होता है, तो यह बात तो पीठासीन अधिकारी के विवेक के ऊपर होगी। जैसे आलोक शर्मा जी से अभी यह प्रश्न पूछा गया था, तो अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे या घड़ियाली आंसू शब्द था, तो अब वो लोग बताएं कि घड़ियाली आंसू किस संदर्भ में उनको लग गया कि असंसदीय है और हटाने तक की स्थिति आई, तो ये तो संबंधित अधिकारी इसका उत्तर दे सकता है, जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो उत्तर दे सकते हैं। तो इसलिए उनके विवेक के ऊपर, और इसमें सारे दलों के लोग शामिल हैं, तो यह सर्वदलीय प्रक्रिया से आया है और इसका निर्णय भी सर्वदलीय स्तर पर ही होने जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।